एकल कला प्रदर्शनी आधुनिकीकरण के तीव्र प्रभावों से प्रभावित आवास की नाजुकता को दर्शाती है। रॉबिन्सन द्वारा क्यूरेट की गई अपनी एकल प्रदर्शनी द फ्रैगनिटी ऑफ हैबिटेट आरती जवेरी प्राकृतिक और पाई गई वस्तुओं के साथ बनाए गए सौंदर्य और प्रवाह आधारित प्रतिष्ठानों के विस्तार करते हुए पृथ्वी के मूल में गोता लगाती। 30 जनवरी तक लोधी रोड पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में सेंट्रल अपने ओपन स्पेस में द फ्रैगनिटी ऑफ हैबिटेट के लिए उनकी चिंता देखी जा सकती। आरती के कार्यों का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक कला पाठों और चर्चाओं में बड़े पैमानों पर समाज को शामिल करना है, जिससे पर्यावरण गिरावट, स्थिरता और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिंताओं को ध्यान में लाया जा सके। उनके लिए कला का उद्देश्य सामूहिक किया उत्पन्न करना है। मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट। तो मैं तीन चार जो भी एक पेंटिंग हो गई, इंस्टॉलेशन जो 3D आर्ट फॉर्म है, और एक वीडियो आर्ट मैं वो करती हूँ। तो मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट तीनों तरीके से अपने आप को विजुअली दिखा सकते हैं। तो मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैंने ये इंस्टॉलेशन किया है फ्रेजिलिटी ऑफ हैबिटेट। पेंटिंग की दुनिया में कब कदम रखा मैम, और कितने वर्षों से पेंटिंग कर रही हैं? मुझे हो गए कम से कम, वैसे तो बचपन से, पर प्रोफेशनली देखो तो 20-25 साल हो गए हैं, मैंने याद नहीं। अक्सर जो पेंटर होते हैं हाँ वो जी, ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन हाँ आपने यहाँ पे ब्रश का यूज कम करके हाँ टाट और सुतली का यूज किया हाँ है। जी आप जी इससे क्या दर्शाना चाहती हैं और क्या क्या चीजें बनाई हैं आपने? जी। तो यहाँ पे मैंने नेचुरल चीज़ें ली है जो हमारे प्रकृति से आती है। तो जूट हो गया, बैम्बू है, और जो सुतली होती है। हाँ, तो वो तीनों चीज़ से ही मैंने पूरा इंस्टॉलेशन दर्शाया है। और ये 3D आर्ट फॉर्म है, तो 3D आपको चीज़ से बना के बताना है। तो ये मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारी प्रकृति जो आज बहुत ही संवेदना की मतलब है, तो उसमें मुझे जो फील होता है अबाउट अर्थ और अपने 5 एलिमेंट के लिए, मैंने वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। आपने क्या चीज बनाई है मैम जो ये मैंने एक अर्थ बनाया है, मतलब एक पृथ्वी का गोला जैसा एक शेप बनाया है। फिर एक फ्लो है नदी की तरह, जो पूरा जैसे बाढ़ आती है या जो हम प्रकृति का हाल कर चुके हैं, पानी एलिमेंट का वो दिखाया है। और ये जो गोल अर्थ शेप है, उसमें अलग अलग टाइप की सुतली यूज़ करी है। खजूर की है, नॉर्मल सुतली, दूसरे अलग अलग पाम की सुतलियाँ यूज़ करके ये कहना चाह रही हूँ मैं कि हमें अलग अलग होते हुए भी एक होके हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, क्योंकि पृथ्वी में सारे कहीं पानी है, कहीं ज़मीन है, कहीं उस तरह से। तो अलग अलग शेप से मैंने उसको पूरा बनाया है। इस पे आपने कुछ लिखा भी हुआ जो टाट के बोले थे, इसमें मैसेज है, क्या मैसेज है उसमें? मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमने सालों से काफ़ी ये हाल किया हुआ है, संवेदना को लेते कर दिया है, पर फिर भी एक आशा है। एज एन आर्टिस्ट मेरे को ये लग रहा है कि आज भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैंने एक आशा कर लिखा हुआ है, होप, क्योंकि पीस से ज़्यादा मुझे होप पसंद है वर्ड। और मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे आज भी आशा है कि हम आने वाले वक्त में अगर हम आज से देखना शुरू करें तो धरती से बचा पाएंगे जो भी बिल्कुल। तो फ्रेजिलिटी का मतलब है, आप फ्रेजाइल है कि बिल्कुल टूटने वाली, जैसे धागा की दो ऐसे आ गया है कि अब बस टूटने वाला है। तो फ्रेजिलिटी ऑफ हैबिटेट अपनी प्रकृति, अपना आवास जो हमारी धरती है, उसका कनेक्शन हमारे साथ बहुत ही जीर्ण हो गया है, बहुत ही मामूली। कितने दिन से यहाँ पे डिस्प्ले है? यहाँ 1 महीने के लिए डिस्प्ले है मेरा आर्ट वर्क, और विजुअल आर्ट गैलरी ने मुझे इनवाइट किया हुआ है ये जगह पर आके आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन कीजिए और लोगों को अपना मैसेज दीजिए। तो मैं 1 महीने के लिए फ्रॉम जनवरी 1 to 30 जनवरी तक मेरा इंस्टॉलेशन। सुतली वाला इंस्टॉलेशन बनाने में मुझे कम से कम 20 दिन लगे थे।
और पहले उसका बैम्बू से पट्टी बनाई, क्योंकि मैंने कोई भी बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करी है जिससे कि हम आर्टिफिशियल सारा नेचुरल थिंग्स लेते हुए। और सुतलियाँ मैंने जहाँ पे कटिंग होती रहती है, जहाँ पे अनयूज्ड है, और आजकल ये सुतली का बहुत चलन कम हो गया है, तो मुझे डिफ़िकल्ट हुआ, फाउंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, ढूंढने में, पर कहीं कहीं से हमने इकट्ठा करी है और अलग अलग जगह से सुतलियाँ लेके फिर ये बनाया हुआ है। क्या मैसेज रहेगा मैम एंड में व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? मैसेज ये रहेगा कि हम अपनी प्रकृति को अभी भी जाग जाएं तो हम बचा सकते हैं। मेरा 3 आर का एक मैसेज है, रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब अगर आप मना कर दो, प्लास्टिक यूज़ करने के लिए आप मना करो, खुद मना करो, ये मत सोचो कि सरकार बैंड करेगी, ना, हम खुद मना करें। और रीयूज़, अगर आपके पास कुछ प्लास्टिक की बॉटल ये हैं उसको रीयूज़ करो, और रीसाइकल करेंगी ये कंपनियाँ, क्योंकि रीसाइकल अगर समझ उनको आ जाएगा तो वो प्लास्टिक ऐसा बनाए जो जिससे रीसाइकल हो, डिग्रेडेबल मटेरियल हो, जिससे कि हम पृथ्वी को और प्रॉब्लम में ना डालें। इतना सिंपल मैसेज मैं व्यूअर्स को देना चाहूँगी।